हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन एक्सरसाइज के 7.3 एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x और cos 2 अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना है और आसान क्वेश्चन है। देखें किस तरह से होता है। इसमें cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और फिर देखो क्या होता है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही सेम यहां पर प्रोसेसिंग करेंगे। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, पर ये वाला माइनस ये क्या कर देगा, यहां पर प्लस कर देगा ये, और ये आ गया cos x माइनस cos अल्फा dx। ये बताओ ये क्या समझ में नहीं आया? कुछ नहीं, बस ये देखो कि यहाँ एंगल x है, यहाँ अल्फा है, ये 2x है, ये 2 अल्फा है। तो क्या किया मैंने, ये 2x को x बनाया, यानी इसके एंगल सेम किए। एंगल सेम हो जाएंगे तब कुछ होगा। तो एंगल सेम करने के लिए यहाँ पर देखो कि 2x का एंगल ये हाफ होता है, तो ये हाफ में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आया cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सेम वैल्यू इसी तरह से यहाँ पर पुट करेंगे। ये वाला माइनस यहाँ प्लस कर देगा। अब 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ पर जो बचा वो नोट करते हैं। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x और cos अल्फा और dx। बस यहां से देखो, ये यहां से 2 कॉमन हो रहा है। जब 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लो, और ये बचा cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x और cos अल्फा dx। यहां देखो दोनों पर स्क्वायर है, ध्यान दो, इन दोनों पर स्क्वायर है, तो इन्हें एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ऐसे यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। 2 cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। बस ये माइनस वाला फैक्टर कैंसिल होता है। जो ये बचा वो यहां नोट करते हैं। चलो यहां पे 2 cos यहां पर नोट करते हैं, x cos x, और ये आएगा प्लस cos अल्फा और dx। ये आया। अब इसे देखो, 2 cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। चाहो तो एक बार इन्हें सेपरेट करते हैं, उसके बाद करते हैं cos x dx, और ये प्लस cos अल्फा। अब यहां दीजिए, देखो cos अल्फा का क्या होगा, ये cos अल्फा का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये cos अल्फा कांस्टेंट है, ये dx वेरिएबल है और ये cos अल्फा कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं इस तरह से। देखो cos अल्फा 2 cos अल्फा और 1 dx, ये आया। ये समझ में आया कि cos अल्फा कैसा है, कांस्टेंट है, अल्फा है इसलिए कांस्टेंट है। ये x था, ये इसलिए वेरिएबल है। तो ये आया 2 sin x प्लस, ये तो क्या हो गया, इतना ही रहेगा, cos अल्फा और 1 का हो गया x प्लस c। लास्ट लाइन फाइनल आंसर 2x cos अल्फा
प्लस सी, ये दैट्स ये आया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। बताइए कैसे होगा। सबसे पहले देखो ये x एंगल है, ये 2x है, इसे 2x को x ही बदल दो। वैसे ये लेट करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहां पर एंगल 2x है। तो ऐसा करते हैं cos x sin x अपॉन में 1 की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। बताओ इस 1 की वैल्यू यही तो होती है, इसे इसकी जगह क्या रखेंगे 1, और 1 की वैल्यू ये होती है। दोनों 2 sin x cos x, ये बताओ समझ में आया। 1 की यहां वैल्यू पुट कर दी और इसे चेंज कर दिया 2 sin x cos x। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया कि cos x और ये sin x ये वाला इन मिलकर ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर बनाएंगे। बताओ ये cos x प्लस sin x मिलकर ये होल स्क्वायर बनाएंगे। देखो फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल हो रहा है। अब यहां देखो इससे कोई ब्रैकेट कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। पर हम इसे लेट कर सकते हैं t, और ये लेट करके ये आ जाएगा। कैसे लेट करेंगे समझो इसे। cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ये है। अब इसे लेट करते हैं तो अब इसका डिफरेंशिएट करो तो ये होता है माइनस साइन एक्स और ये cos x dx इज इक्वल टू dt। बस इसे इधर लिख दो cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। बताओ ये आया, इसकी वैल्यू इन दोनों को मिलाकर dt वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू t हो जाएगी 1/t स्क्वायर dt, ये आया। और इसका फॉर्मूला होता है -1/t प्लस c, ये होता है। ध्यान दो 1/t स्क्वायर का -1/t स्क्वायर होता है। कुछ वैल्यू लर्न कर लिया करो, जैसे 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x प्लस c होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/- का, और जो लेट किया वो यहां रख दो। चलो इसे ऊपर लिखते हैं माइनस, ये वाला माइनस है 1/cos x प्लस साइन x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। फाइनल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है tan q 2x sec 2x dx। ये वैल्यू देखो ये किस तरह से होता है। यहां कुछ लेट करने से कुछ भी नहीं आएगा। ये 2x है 2x, ये tan को लेट करोगे तो tan को लेट करने से sec स्क्वायर आता है, tan को लेट करने से sec स्क्वायर आता है, और sec को लेट करने से sec tan आता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, sec tan तो है पर tan क्यों है। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे देखो ध्यान से समझो। 2x इसमें से एक tan निकालो और ये tan 2x sec 2x dx में चेंज हो गया। अब भी देखो tan को लेट करने से sec स्क्वायर आता है, वो यहां नहीं है, और sec को लेट करने से sec tan आ जाएगा। अब ये बताइए यहां sec को लेट करने से sec tan आता है पर यहां sec नहीं है, तो क्या करेंगे इसे चेंज कर देंगे किसमें, sec में -1। ये आया। tan को sec स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आया
tan 2x sec 2x dx। नहीं समझ में आया? देखो इसे इस तरह से करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। ये वाला माइनस इधर पहुंचा दो तो ये इसका हो गया tan स्क्वायर की वैल्यू। अब इसे लेट करते हैं sec स्क्वायर, यानी sec को t लेट करते हैं तो sec का क्या होता है, sec x यानी sec 2x और tan 2x और dx इक्वल टू dt, पर इसके कोफिशिएंट का यहाँ इंटू हो जाएगा लेट करने से। अब ये आया sec 2x tan 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। बताइए, अब यहां देखो इसके बाद इसकी वैल्यू रखते हैं t स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे की जगह 1/2 dt लिखते हैं। बताइए इस ये आया, बस इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, ये आएगा 1/2 t की पावर 3/3 माइनस t प्लस c, t की पावर 3/3 माइनस और ये t, बस ये वैल्यू रखते हैं 1/2 तो ये 1/6 आएगा t क्यू। t की वैल्यू क्या है, ये है sec 3 2x, ये t की वैल्यू ये है, वो यहां पुट करते हैं और t की जगह पुट करते हैं तो ये आएगा sec 2x प्लस c। यही इसका फाइनल आंसर है। यह क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, tan 4x dx। अब इसकी पावर 4x है, थोड़ा चेंज इसे कर लो, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x दो बार लिखते हैं इसे, और एक को चेंज करके क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर x, इसे लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ये आया, और dx इसका अंदर मल्टीपल करो, मल्टीपल करेंगे तो ये tan स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x dx आएगा और ये मिलकर ये बन जाएगा tan x। इस तरह से कर दो dx। अब यहां देखो इसे चेंज कर लो, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। इस tan की वैल्यू को a से चेंज कर दिया। अब यहां समझो tan को लेट करने से क्या sec स्क्वायर आएगा, आएगा। ये tan को हम t लेट कर लें और इसका डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में तो tan का sec स्क्वायर आएगा। और इसके बाद इसे देखो किस तरह से करेंगे, tan और ये sec स्क्वायर dx, ये t स्क्वायर आया dt आया और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो tan x और ये x होगा प्लस c होगा, ये आया इसका tan sec स्क्वायर का tan x हो गया, 1 का x हो गया, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो और ये इस साइड में लिखते हैं तो t की पावर q इस तरह से और 3 माइनस tan x प्लस x और प्लस c, बस t की वैल्यू जो लेट किया था वो t की वैल्यू रख दो 10 यानी 1/3 और tan qx tan x प्लस c, फाइनल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17, sin qx प्लस
कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो किस तरह से होता है, ये कुछ लेट करने से नहीं हुआ, इसे ऐसा करो सेपरेट डिवाइड कर दो, तो इस तरह से होगा क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये आया। इससे ये कैंसिल कर दो तो ये आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर एक कॉस बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल होके तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए ये समझ में आया? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मिलकर टेन बना, साइन अपॉन कॉस, इसे कॉस को ऊपर ले जाओगे तो सेक बन जाएगा, सेक एक्स डी एक्स प्लस इसी तरह से यहां देखो कॉस और साइन को मिलकर ये कॉट एक्स बना और एक कॉस एक साइन जो बचेगा वो ऊपर जाके कोसेक एक्स डी एक्स बन जाएगा। कुछ स्टेप फालतू को होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। देखो साइन और इसका एक कॉस मिलकर साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, एक कॉस अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस का होता है सेक एक्स। इसी तरह से कॉस और साइन मिलकर कॉट बन जाएगा और एक साइन बचेगा वो ऊपर जाके कोसेक हो जाएगा। बताओ इसका इंडिकेशन फॉर्मूला याद है तुम्हें? तो ये देखो इसका इंडिकेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये है इसका फाइनल आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर है। इसे देखते हैं। देखो एंगल देखो x ये 2x है तो इसे चेंज कर लो। कॉस का फॉर्मूला है होता है, साइन में लिखेंगे फॉर्मूला, कॉस का किसमें साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, यानी कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बस इससे ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। इस कॉस को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, ये आया। अब ये सेक का क्या होता है, सेक का तो 10 होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस सी होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है, वन अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 9। समझो ये ऊपर होता तो कॉस को लेट करके साइन आ जाएगा, पर ये तो अपॉन में है, अपॉन में है तो किस तरह से होगा ये देखो, 1 अपॉन साइन एक्स, ये साइन में एक कॉस का करंट डिवाइड, ठीक है, कॉस एक्स का, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x dx। बताओ ये कॉस तो ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा सेक की पावर 4x और ये बन गया 10x, ये आया।
इसे और सॉल्व करते हैं। 10 sec को 2 बार लिखो, sec स्क्वायर एक्स और ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। बताओ, ये sec स्क्वायर एक्स और ये sec स्क्वायर एक्स, ये 10। अब यहां देखो 10 को लेट करने से sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, पर एक sec का क्या होगा? तो इस sec को चेंज करेंगे तो ये देखो किस तरह से चेंज होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx, ये चेंज होगा। बस 10 को लेट कर लो, 10x इक्वल टू टी, तो ये आया sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ये लेट करने से ये आया। अब sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt रखिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन टी और dt, ये dt आया। sec स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई? dt आ गई, और इन दोनों की वैल्यू इस तरह से आ गया। अब इसका करते हैं डिवाइड, सेपरेट डिवाइड, 1 अपॉन टी आएगा और प्लस टी आएगा और dt आया। देखो इसका log t होता है प्लस इसका होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इनकी वैल्यू लिखते हैं तो क्या है? t की वैल्यू, t 10 को लेट किया था तो 10x आएगा प्लस 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल, ये आता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 क्वेश्चन नंबर इस तरह से है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ये है, समझो ये x एंगल, ये भी x एंगल, ये है 2x एंगल, तो इस x को x बनाओ, इस एंगल को। तो देखो cos का ये फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स और ये sin स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, cos स्क्वायर एक्स और ये sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स sin एक्स का होल स्क्वायर dx, इतना आया। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का एक बार करेंगे प्लस, ठीक है, और एक बार करेंगे माइनस, ऐसे आया dx। होल स्क्वायर। बताइए क्या एक ब्रैकेट इससे कैंसिल होगा? ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये क्या बचेगा, cos x और ये sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये आया। बस इसका क्या करेंगे, इसे करेंगे लेट, यानी cos x को लेट करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, बताओ। cos का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, और साइन का प्लस का cos होता है, ये आया dx इक्वल टू dt। बस इसे सीधा लिख दो, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, ये आया। अब इसके बाद इसका देखो किस तरह से करेंगे, इसकी वैल्यू t है और इन दोनों की वैल्यू dt है, dt, और वो भी प्लस की है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया t। बताओ इसका होता है log t प्लस c, log t की वैल्यू क्या है, वो t की वैल्यू यहां पुट कर दो, बस cos x प्लस sin x प्लस c
दैट्स ऑल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 21 कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स ये cos x और dx, ये तो इनवर्स है। क्या कि यहां साइन इनवर्स है तो इसे भी साइन इनवर्स में चेंज करो। बताओ cos को साइन इनवर्स में चेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है? सिर्फ साइन में चेंज हो जाए, यहां पर साइन आ जाए, एंगल कुछ भी हो, तो ये होता है cos x इक्वल टू साइन x पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। बस यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स और ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस तरह से लगाओ ब्रैकेट dx। बताइए ये इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ये आया। अब ये कांस्टेंट है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 dx माइनस एक्स dx। बताइए ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख ली, 1 कोफिशिएंट कर दिया तो dx हो गया। 1 का क्या होता है पाई बाई 2x, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसका यही फाइनल आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22, देखो थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा ध्यान से समझो कि यहां ऊपर 1 है और ऐसा यहां कुछ भी नहीं है कि लेट कर लें और कुछ ये आ जाए, तो ऊपर भी कुछ होना चाहिए। तो क्या किया मैंने, तो ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और साइन a माइनस बी का इनटू डिवाइड कर दिया इसके अंदर, cos x माइनस ए और ये cos x माइनस बी, इस तरह से dx डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया? ये तो कांस्टेंट है a माइनस बी, कहीं x तो है नहीं, साइन a माइनस बी, तो किसी भी कांस्टेंट का डिवाइड भी कर लेते हैं और इनटू कर देते हैं। कभी कभी 2 का डिवाइड किया और 2 का इनटू किया, 4 का डिवाइड किया 4 का इनटू किया, तो ऐसे यहाँ साइन का कर लिया, यहाँ भी साइन का कर लिया और ब्रेक और एंगल कर दिया a माइनस बी, इस तरह से किया है। अभी कोई वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहां देखो ये साइन क्या हो जाएगा। अब यहां समझो किस तरह से होगा, यहां x अपनी तरफ से लिखते हैं और माइनस लगाते हैं b, माइनस एक्स लिखते हैं और प्लस ए लिखते हैं यहां पर, ये इस तरह से ध्यान दो ऐसे। बताओ कोई फर्क पड़ेगा? कुछ आया समझ में? दोबारा समझाऊं? ठीक है, ये देखो दोबारा समझो इसे। मैंने x प्लस किया, इसमें x प्लस किया तो b पहले लिख दिया x के साथ b, x माइनस बी, उसके बाद x को माइनस किया और ये a है प्लस में, वो a लिख दिया। बताओ x से x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी दोबारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहां देखो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहां किस तरह से होगा साइन x माइनस बी माइनस x माइनस a, और इस तरह से ये cos x माइनस ए, cos x माइनस बी और dx, ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये आया। साइन a का फॉर्मूला देखो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये देखो साइन a
ए का मतलब बी और कॉस एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ आएगा बी, और साइन ए का मतलब होता है एक्स माइनस ए, अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ वैल्यू आएगी साइन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद देखो क्या होता है dx, इसका सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें डिवाइड करो, तो यहां समझो कि ये कैसे होगा 1/sin x साइन ए माइनस बी, ये, और यहां इसका इससे डिवाइड करेंगे, इसका इससे डिवाइड करेंगे, तो ये देखो कि डिवाइड चलो करते हैं, साइन x माइनस ए एक्स माइनस बी और कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस, यहां पर देखो कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए और ये कॉस x माइनस बी dx, यह है 1/sin a माइनस बी। ध्यान से इससे कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, ये मिलकर tan बना, tan x माइनस बी, और x माइनस बी का मतलब dx माइनस, ऐसे यहां देखो b से भी कैंसिल हो रहा है और ये मिलकर tan x माइनस ए बना और dx 1/sin a माइनस बी। इस tan का क्या होता है, ध्यान दो, tan x dx, इसका होता है log sec x, इसी तरह इसका लिखेंगे log sec a माइनस बी माइनस log sec हो गया, और ये x माइनस ए, ये प्लस सी, बस ये हो गया 1/sin a माइनस बी। लॉग कॉमन लेते ही log m माइनस log n का फॉर्मूला बनेगा, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n यानी log sec x b इस तरह से, और ये sec x माइनस a का फॉर्मूला प्लस c, यही इसका आंसर है। दैट्स ऑल, फाइनल आंसर ये है। और चाहो तो इस तरह से ये लिख सकते हो ऐसे, तो ये इस तरह से है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा आसान क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसका सेपरेट डिवाइड करेंगे, देखो इससे इसका डिवाइड, इधर ये डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/cos आएगा, और 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर। इसी तरह से ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin स्क्वायर आएगा, और sin स्क्वायर का होता है cosec स्क्वायर। दोनों का इंडिकेशन करना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इसे आप करोगे। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, पर यहाँ ये देखो किसे लेट करेंगे, इसे लेट करने के ये नहीं आएगा, पर यहाँ पर लेट x e की पावर x को लेट करेंगे t, तो x का फर्स्ट यही आएगा, e की पावर x का ये u इंटू बी से होगा, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये x का x ही रहेगा, e की पावर x, और x का 1 हो जाएगा e की पावर x, और dx इस तरह से होगा, और dt x e की पावर x कॉमन ले लो, चाहो तो इसे ऐसे लिख दो 1 + x
और dx और ये dt, ये आया e की पावर x 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। बताइए ये और इसे देखो कंप्लीट आया कि नहीं, यहाँ स्क्वायर है। अब यहाँ आते ही यहाँ देखो कि इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये पूरी वैल्यू dt में चेंज हो गई और ये वैल्यू cos स्क्वायर t में चेंज हो गई। बताओ ये वैल्यू, ये आया sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 10 t प्लस c और t की वैल्यू रखो 10 x e की पावर x प्लस c। यही इसका आंसर है, बी करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंप्लीट एक्सरसाइज हुई 7.3। नेक्स्ट टाइम 7.4 एक्सरसाइज जल्दी आएगी।